दोस्तों, जो बांग्लादेश भारत के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बयानबाजियां किया करता था, आज वही बांग्लादेश भारत के सामने घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने के लिए तो ये बात बिल्कुल अजीब है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि बांग्लादेश में अब चावल के लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और अब बांग्लादेश भारत के सामने अपना कटोरा लेकर पहुंच गया है, क्योंकि कुछ समय पहले वही बांग्लादेश अपना कटोरा लेकर अमेरिका के पास गया हुआ था। लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश को ऐसी लात मारी कि वह लुढ़कते हुए अब भारत के पास पहुंच गया है, और वह भारत से यह उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि भारत उसको कुछ चावल का निर्यात कर दे ताकि उसकी जनता का पेट भरा जा सके। लेकिन अब देखना यह बाकी है कि इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय चावल की कीमतें आसमान छूने लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल की तुलना में बांग्लादेश में चावल की कीमत करीब 11% से 16% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसे आप साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब सवाल आता है कि बांग्लादेश आखिर भारत से चावल का निर्यात क्यों करना चाहता है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच हो रहे चावल के निर्यात की डील के बारे में, जिसमें मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से करीब 50,000 टन चावल के निर्यात की बात की है। और यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें भारत बांग्लादेश को अब 50,000 टन चावल का निर्यात करने वाला है। और वही अब एक और सवाल खड़ा होता है कि जब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन किया जा रहे हैं और भारत को इतना भला बुरा कहा जा रहा है, तो आखिर भारत बांग्लादेश के साथ ये डील क्यों कर रहा है और इससे बांग्लादेश को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल का निर्यात इसलिए कर रहा है ताकि भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थितियों को मजबूत किया जा सके और भारतीय किसानों की खाद्य सुरक्षा की जा सके। और इससे बांग्लादेश को भी सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तुलना में भारत से सबसे ज्यादा सस्ता चावल मिल रहा है। क्योंकि जो चावल बांग्लादेश को पाकिस्तान से करीब $499 प्रति टन के हिसाब से मिलता था, यानी कि करीब 41,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन अब वही चावल बांग्लादेश को भारत से करीब $355 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि अगर हम इसे भारतीय रुपए में देखें तो करीब 31,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि बांग्लादेश को जो चावल पाकिस्तान से $499 में मिल रहा था, और अब वही चावल बांग्लादेश को भारत से करीब $355 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो करीब $40 की बचत होती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए अब बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़कर भारत की शरणों में आ गया है और भारत से मदद की भीख मांग रहा है। और अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत को बांग्लादेश में चावल का निर्यात करना चाहिए या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को आसान बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। और अहमद ने यह टिप्पणी अपने कार्यालय में सरकारी खरीद से जुड़े सलाहकार परिषद समिति की बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार भारत के साथ राजनयिक रिश्तों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से बातचीत कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने सीधे भारत से बात की है, तो अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने सीधे तौर पर बातचीत नहीं की है, लेकिन इस मसले से जुड़े लोगों से बातचीत जरूर की है। वित्त सलाहकार ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश की व्यापार नीति राजनीतिक कारणों से संचालित नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि भारत से चावल आयात करना वियतनाम या अन्य देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है, तो आर्थिक दृष्टि से भारत से ही खरीदना उचित है। और अहमद ने बताया कि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर प्रति किलोग्राम लगभग 10%, यानी कि करीब 0.082 अमेरिकी डॉलर अधिक खर्च आता है। और इस बीच बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
और अहमद ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की दिशा में भी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इससे बांग्लादेश को आर्थिक लाभ भी होगा। और बांग्लादेशी वित्त सलाहकार अहमद की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कूटनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच संबंध 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। और हाल ही के महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों की खोज की है और दोनों राजधानियों समेत विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। हालांकि वित्त सलाहकार ने इन सभी आकलनों से आंशिक रूप से असहमति जताई है और उन्होंने कहा कि यह स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है। उनके अनुसार बाहरी तौर पर भले ही ऐसा लगे कि कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग या बाहरी ताकतें भारत विरोधी बयान दे रही हैं, तो अहमद ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बाहरी तत्व दोनों देशों के बीच तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है तो यह किसी के भी हित में नहीं है। और अहमद ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे बयान या घटनाएं राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वे बांग्लादेश के लिए अनावश्यक रूप से जटिल हालात पैदा करती हैं। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य व्यावहारिक और आर्थिक तर्कों के आधार पर फैसले लेना और पड़ोसी देशों के साथ स्थिर तथा सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाए रखना है। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ऐसे ही और भी नॉलेज से भरपूर वीडियो रोजाना चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।